जरा सोचिए, एक लड़का जो इराक के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ, बचपन गरीबी में गुजरा, जवानी संघर्षों में, लेकिन एक दिन वही लड़का पूरी दुनिया की नजरों में सबसे चर्चित नाम बन गया। कोई उसे शेर कहता था, कोई तानाशाह। ये कहानी है उस इंसान की जिसने सत्ता के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। सद्दाम हुसैन का जन्म 28 अप्रैल 1937 को इराक के अलोजा नाम के एक छोटे से गांव में हुआ था। पिता उनके जन्म से पहले ही गुजर गए थे। मां ने उन्हें बहुत कठिन हालात में पाला। बचपन में ही सद्दाम अपने चाचा खैरुल्लाह तुफा के पास बगदाद चले गए। वहीं से उनकी सोच बदली। राजनीति, सत्ता और अरब राष्ट्रवाद की बातें उनके मन में बस गईं। गरीबी और अपमान से भरा बचपन, लेकिन भीतर जलता था एक सपना, देश को महान बनाना और खुद को शक्तिशाली बनाना। साल 1957 में सिर्फ 20 साल की उम्र में सद्दाम बाथ पार्टी में शामिल हो गए, एक ऐसी पार्टी जो अरब एकता और समाजवाद की बात करती थी। 1959 में उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री अब्दुल करीम कासिम की हत्या की साजिश में हिस्सा लिया। हमला नाकाम हुआ और सद्दाम को भागना पड़ा। वे मिस्र भाग गए। फिर 1968 में जब बाथ पार्टी ने दोबारा सत्ता संभाली, सद्दाम ने पर्दे के पीछे से ताकत संभालनी शुरू की। 1972 में उन्होंने इराक के तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कराया, जिससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई और सत्ता उनके हाथों में आ गई। 1979, वही साल जब सद्दाम हुसैन ने राष्ट्रपति अहमद हसन अल बकर को इस्तीफा देने पर मजबूर किया और खुद राष्ट्रपति बन गए। सत्ता संभालते ही उन्होंने अपनी पार्टी की मीटिंग बुलाई। 68 नेताओं पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया और कई को मौत की सजा। संदेश साफ था, विरोध की कोई जगह नहीं। इसके साथ ही उन्होंने देश में बड़े बदलाव किए। शिक्षा मुफ्त, स्वास्थ्य सेवा मजबूत, सड़कें और इमारतें बनाईं। लेकिन इन सब के पीछे चल रही थी एक दूसरी कहानी, डर, निगरानी और एक ऐसे शासक की जो किसी विरोध को बर्दाश्त नहीं करता था। अब सद्दाम सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि इराक का पर्याय बन चुका था। यहां तक कि पहले 5 मिनट दर्शक को पूरी तरह जोड़े रखते हैं। क्यों? 1980 में सद्दाम ने ईरान पर हमला कर दिया। 8 साल तक चली ईरान इराक युद्ध में लाखों लोग मारे गए, लेकिन नतीजा लगभग बराबरी पर रहा। युद्ध के बाद देश की अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी। 1990 में सद्दाम ने कुवैत पर कब्जा कर लिया और इससे शुरू हुआ गल्फ वॉर 1991। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने इराक पर हमला किया और कुछ ही हफ्तों में इराक को पीछे हटना पड़ा। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध, देश में असंतोष और कई विद्रोह। सद्दाम अब दुनिया से कटता जा रहा था, लेकिन इराक के भीतर उसकी पकड़ अभी भी मजबूत थी। 2003 में अमेरिका ने इराक पर दोबारा हमला किया। आरोप था विनाश के हथियार छिपाने का। कुछ ही हफ्तों में बगदाद पर कब्जा हो गया और सद्दाम हुसैन लापता हो गए। दिसंबर 2003 में उन्हें उनके गृहनगर तिक्रित के पास एक भूमिगत बंकर से गिरफ्तार कर लिया गया। साल 2006 में उन्हें अदालत ने दोषी पाया और 30 दिसंबर 2006 को उनकी सजाए मौत पूरी की गई। एक दौर खत्म हो चुका था। सद्दाम की विरासत आज भी विवादों से भरी है। कुछ लोग कहते हैं उन्होंने इराक को आधुनिक बनाया, स्कूल, अस्पताल, सड़कें और तेल उद्योग को मजबूत किया। लेकिन बहुतों के लिए वह एक ऐसा शासक था जिसने डर और हिंसा के जरिए देश चलाया। उनकी मौत के बाद इराक में लोकतंत्र तो आया, लेकिन साथ ही अस्थिरता और संघर्ष भी बढ़े। इतिहास अब भी सवाल पूछता है, क्या सद्दाम एक देशभक्त था या एक तानाशाह? शायद सच्चाई दोनों के बीच कहीं छिपी है। अगर आपको यह कहानी दिलचस्प लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए सद्दाम हुसैन की कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा। मैं मिलूंगा आपसे एक और ऐतिहासिक कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।